बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से जो सोलर लगाने वालों की इन्होंने शामत लाने का फ़ैसला किया है, जो ये यकीन दहानियाँ करा चुके हैं, वो कैसे होगा। जो अब तक जो समझ आ रही है, एक रिपोर्ट मेरे सामने नज़र से गुजरी, ये करना क्या चाह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सोलर पैनल वालों की शामत कैसे आएगी। हुकूमत की जानिब से नेट मैटरिंग की बजाय ग्रॉस मैटरिंग सिस्टम तारफ़ कराने वाले के बाद हाइब्रिड सोलर सिस्टम रखने वाले अफराद पर नेट मैटरिंग से ग्रॉस मैटरिंग में तब्दीली के असरात जो हैं वो क्या होंगे, उसका जायज़ा लेते हैं। नेट मैटरिंग इस निज़ाम में आपके सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली सबसे पहले आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है, फिर इजाफी बिजली ग्रिड में वापस जाती है और आपको इस इजाफी बिजली के लिए क्रेडिट मिलता है। अगर आपकी सोलर पैदावार आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती तो आप ग्रिड से बिजली ले सकते हैं क्रेडिट इस्तेमाल करते हुए या इजाफी बिजली के लिए अदायगी करके। और दूसरा जो है ग्रॉस मैटरिंग के तहत आपके सोलर पैनल से पैदा होने वाली तमाम बिजली बराह रास्त ग्रिड में जाती है। आपको ग्रिड में बिजली जाने वाली कुल बिजली की मिकदार के लिए मुआवजा मिलता है, जो अमूमन इस शरह से मुख्तलिफ और सस्ता होता है जो आप ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने के लिए अदा करते हैं। चाहे दिन हो या रात, सूरज फुल जोबन पर हो, चमक रहा हो या बादल हो, आपकी घरेलू ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर ग्रिड से बिजली की पूरी होती हैं। अब आपके हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए असरात क्या है। बैटरी चार्जिंग और नेट मैटरिंग जो है, पहले नेट मैटरिंग के साथ आपकी बैटरियां आपके पैनल से पैदा होने वाली सोलर पावर का इस्तेमाल करते हुए चार्ज हो सकती थी। इससे आपको इजाफी सोलर तवानाई ज़ख़ीरा करने की सहूलत मिलती है, जो कम सोलर पैदावार या बिजली की बंदिश के दौरान इस्तेमाल की जा सकती है। बैटरी चार्जिंग की ग्रॉस मैटरिंग जो है, ग्रॉस मैटरिंग के साथ चूँकि पैदा होने वाले तमाम सोलर पावर बराह रास्त ग्रिड में चली जाती है, आपकी बैटरियां आपके पैनल से पैदा होने वाली सोलर तवानाई से बराह रास्त चार्ज नहीं होंगी। इसके बजाय आपकी बैटरी चार्ज होने के लिए ग्रिड से बिजली लेंगे आप। इसका मतलब है कि आप बैटरियां चार्ज करने के लिए बिजली की अदायगी करेंगे जो ज़्यादा महंगी है। अब आपको समझ आई कि हुकूमत करने क्या जा रही है। जो आप बराह रास्त सोलर से आपकी बैटरियां चार्ज होती है, जो करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल ये ज़्यादा वाट वाली कह रहे हैं कि उस पर ये लागू करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ करते जाएंगे कि आप बिजली पैदा करेंगे डायरेक्ट और देंगे वापडा उसमें से आपको टैक्स थोड़ा सा मार्जिन कम करके, लेकिन आप वही टैक्सेस सारे अदा करेंगे। ये इन्होंने एक चालाकी निकाली है। इसलिए आपने देखा कि सोलर इतना सस्ता, और ये एक कौम के साथ एक जिसे कह सकते हैं आप एक फ्रॉड ही कह सकते हैं इसे आप, कि कौम पैसे भी लगा रही है। गरीब आदमी बेचारा 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख इकट्ठा करके वो सोलर लगवाता है कि मैं लोड शेडिंग से बचा रहूं, और मेरी जो है वो चूँकि बिजली इतनी महंगी होती जा रही है। और आइंदा आने वाले दिनों में ये जो IMF के साथ नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, ये 80 से 100 के दरमियान आपका यूनिट होने की तवक्को है। तो ये तो चीखें निकल जाएंगी इस कौम की, लेकिन ये करना यही चाह रहे हैं। इजाफी लागत जो है वो ग्रिड से बैटरियाँ चार्ज करने से इजाफी लागत आएगी, क्योंकि अब आप अपनी पैदा करदा बिजली इस्तेमाल करने की बजाय इसके लिए अदायगी कर रहे हैं। ग्रिड में बेचे जाने वाली सोलर पावर का मुआवजा बैटरी चार्ज करने के लिए ग्रिड से बिजली लेने की लागत को पूरा नहीं कर सकता। इस तरह आप ये करते थे कि बिजली इस्तेमाल के बाद बच जाने वाली जो फालतू बिजली आप ग्रिड को बेचा करते थे, अब आप दिन में मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर लिया करते हैं जो आपके सोलर ने पैदा की होती है। अब नए सिस्टम में ये होगा कि सारी की सारी बिजली ग्रिड में जाया करेगी, और फिर वहाँ से आपको दोबारा महंगी लागत और टैक्सों समेत खरीदना पड़ेगी। और दिन हो या रात आप वापडा के रहमो करम पर होंगे, इस हुकूमत के रहमो करम पर होंगे जो मज़े लूटने आई है, अशराफिया को मौज कराने आई है, कमीशनें खानी आई है। गरीब आवाम का कोई हाल नहीं। इसमें मैं आपको बता दूं, गरीब देहाती बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। उन्होंने ट्यूबवेल्स वगैरह जो है सोलर पर किए हुए हैं, तो ये तो कचूमर निकालने जा रहे हैं इस कौम का। और मज़ीद आप देखें ये करते क्या हैं आपके साथ। यही होगा। मुझे जो खदशा नज़र आ रहा है ना, वो यही नज़र आ रहा है, कश्मीर की तरह यहाँ पर भी लोग अपने हक़ के लिए जब तक नहीं निकलेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि ये बाज आएंगे। ये ऐसे ही दुरे मारते जाएंगे ताकि ये अवाम मर खप जाए और इनकी आल औलाद जो है उनके ऐशो इशरत जारी रहें, और जिनकी ये बातें मानते हैं अपने आला जो इनको
کنٹرول کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ان کے یہ پیارے رہیں. یہ ان کا اصل پروگرام ہے. پہلے برٹش خود آ گئے تھے، اب وہ خود نہیں آتے، اب وہ اپنے مورے لانچ کرتے ہیں اور پھر قوموں کو دباتے ہیں. ایسے ہی افریقی ممالک میں ہیں. افریقی ممالک میں تیل کی پیداوار، سونے کی کانیں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ دیکھ لیں ان کی عوام کا کیا حال ہوا ہے کہ ان کے بہت سارے ممالک جو افریقی ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر بھی ان جیسے لوگ جو ہے مورے اپنے بٹھا دیے گئے ہیں، اور تاکہ قوم کو نچوڑا جائے اور ان کے وسائل پر قبضہ کیے رکھا جائے. وہ بھی عیش کریں، یہ بھی عیش کریں، تو ان کے مفادات پورے ہوتے رہیں اور یہ لوگ ہماری طرف دیکھتے رہیں ترقی یافتہ ممالک کی جانب. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.